हेलो फ्रेंड, टुडे विल डिस्कस एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है नेमिंग रिएक्शन। इसमें दो नेमिंग रिएक्शन होता है, एक SN1 SN2। एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है SN, और SN के अंदर SN में जो होता है SN1 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लोग पढ़ते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ an atom or group of atom by any other atom or group of atom is known as substitution reaction। यानी कि रिप्लेसमेंट होता है कोई एटम का और कोई ग्रुप ऑफ एटम का। किससे होता है, कोई अनदर एटम और अनदर ग्रुप ऑफ एटम का रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आगे देखेंगे होता क्या है। इफ़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अबाउट बाई अ न्यूक्लियोफाइल देन इट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। और सिंपली अगर सिंपल रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फिर देखेंगे यहाँ पे ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। जो न्यूक्लियोफाइल्स जो जितना भी न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो लुईस बेस होता है। कंटेन एटलीस्ट एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितना भी लुईस बेस होता है वो एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। यानी कि हर एक लुईस बेस के पास या न्यूक्लियोफाइल के पास वन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस दोनों के पास, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा कैरी करते हैं। देखेंगे न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NU मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, प्लस यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि सबस्ट्रेट है, ये है सबस्ट्रेट है, और फिर ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट निकला है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसमें हुआ क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप को ये हटा देता है, यानी से लिविंग ग्रुप जो होता है ऐड होता है उसको ये सब्स्टिट्यूट कर देता है और ये प्रोडक्ट बना लेता है। तो NU यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ये ऐड हो गया और क्या बनाया, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाया, और L जो था उसको ये लीव कर दिया, यानी कि ये लिविंग ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल B प्लस एल्कोहल ग्रुप है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है OH। तो ये दोनों रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ से B को ये डिस्प्लेस कर देगा। लिविंग ग्रुप हो गया Br है वो लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से OH ग्रुप जो है, अल्कोहल ग्रुप जो है वो Br को डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बना लेगा। R के साथ ये एडिशन कंबाइंड करके ये प्रोडक्ट बना लेगा और Br को ये लिविंग ग्रुप के तौर पे, इसको लिविंग ग्रुप है तो इसको ये डिस्प्लेस्ड कर देगा। यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स में भी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे सॉल्वोलिसिस क्या होता है, सॉल्वोलिसिस अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड सॉल्वोलिसिस। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो 2 टाइप्स होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट देखेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन होता क्या है वो देखेंगे। द SN1 reaction is a nucleophilic substitution reaction where the rate of determining step is unimolecular. It is a type of organic substitution reaction. SN1 stand for substitution nucleophilic unimolecular, यानी कि SN1 से ही हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर होगा। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है SN1। और फिर ये क्या होता है, एक और इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है जो यूनिमोलिकुलर होता है। आगे देखेंगे let us take the example of alkaline hydrolysis of T-butyl bromide to give T-butyl alcohol। यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, यानी कि T-butyl bromide जो है ये हमारा एक सबस्ट्रेट है और इसमें हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे OH। तो ये जो लिविंग ग्रुप यानी कि ब्रोमाइड ग्रुप जो है उसको ये OH ग्रुप जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे ये खुद ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
एन ब्यूटाइल एल्कोहल, यानी कि यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो गया और Br ग्रुप को ये लीव कर दिया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे दिस इज जो इस तरह से जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एन SN1 रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा। यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ट्यूब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है वो Br ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा और बनाएगा टी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। इसका देखेंगे मैकेनिज्म, देखेंगे SN1 रिएक्शन में होता क्या है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। SN1 का जो मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, the first step, it is slow hydrolysis of the substrate to give an intermediate कार्बोकटायन। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो हाइड्रोलिसिस सबस्ट्रेट को गिव करता है इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, ये यानी कि ये स्लो प्रोसेस होता है और एक कार्बोकटायन गिव करता है। दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्यूब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है ये सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्लो प्रोसेस हो गया, यानी इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्लो प्रोसेस हो रहा है। फिर यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा तो ये क्या देगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन देता है और Br ग्रुप को यहाँ से ये लीव कर देता है, यानी कि टी ब्यूटाइल कार्बोकटायन ये बनाता है। फिर देखेंगे सेकेंड जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इसमें it is fast combination of the intermediate कार्बोकटायन विद द न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप जो था वो स्लो प्रोसेस था, बट सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसमें फास्ट प्रोसेस होता है, यानी कि फास्ट कॉम्बिनेशन होता है इंटरमीडिएट कार्बोकटायन के साथ विथ द न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का जो हम लोग निकाले थे, फर्स्ट स्टेप से जो हमारा प्रोडक्ट फाइंड हुआ था, कार्बोकटायन जो फाइंड हुआ था उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का कार्बोकटायन को हम यहाँ पे लिखेंगे और OH ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करवाएंगे, यानी कि रिएक्ट करवाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा। और फास्ट प्रोसेस होगा तो फिर ये हमारा क्या देगा, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा, यानी कि टी ब्यूटाइल एल्कोहल ग्रुप का ये प्रोडक्ट देगा और ब्रोमीन ग्रुप को यहाँ से लीव कर देगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे SN2 रिएक्शन।